इन्वेंट, खुद को इतना बदलिए, खुद को इतना बदलिए कि दुनिया आपकी तरह बनना चाहे। वेलकम बैक दोस्तों, एक न्यू वीडियो में अगेन आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे शुरू करेंगे न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हमने बात किया था, कहाँ तक चल रहा था हमारा टॉपिक फिजिक्स का 11th का, जिसका 11th 12th के लिए, जो नीट के लिए और जेई के लिए और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हैं या ड्रॉपर भी हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हम इसमें हमारा सीरीज क्या चल रहा है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मूलभूत गणितीय अवधारणा। यह कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है, जिसमें सेकंड नहीं है, थर्ड पार्ट है। इसके प्रीवियस पार्ट यानी कि सेकंड 2 में हमने पढ़ा था लघुगणक, जिसे हम लॉगरिथम बोलते हैं, और पढ़ा था लॉस ऑफ एंडाइसिस यानी कि घातांक का नियम। ये दोनों टॉपिक, इन दोनों टॉपिक से हमें कितना फार्मूला याद होना चाहिए, ताकि हम फिजिक्स को बेहतर परफॉर्म करें, यानी कि बेहतर तरीके से समझ सकें और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल कर सकें। तो देखिए, अब उसके आगे का टॉपिक, यानी कि मैंने क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, कि मैथ के 5 टॉपिक होते हैं। अगेन मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूँ। पहला टॉपिक था क्या? पहला टॉपिक था अलजेब्रा, दूसरा था ट्रायगोनोमेट्री, तीसरा था वेक्टर, चौथा था कैलकुलस और पांचवा था जियोमेट्री। है ये 5 चीजें, तो जिसके बारे में अभी हमने अलजेब्रा के बारे में जो भी जितने फार्मूले यूज होते हैं वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। आज से ये सेकंड यानी कि दूसरे नंबर का टॉपिक चलेगा, जो है ट्रायगोनोमेट्री, इट मीन त्रिकोणमिति। क्लियर? अब हमें इस त्रिकोणमिति से कितने फार्मूले पता हो, ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। क्लियर? उसके लिए हमें कितने फार्मूलों को बताना चाहिए, आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिए, पहले आप सभी को मोस्टली केसेस में बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये टॉपिक हर स्टूडेंट 9th 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा रहता है। क्लियर? लेकिन मेरा मकसद नहीं है कि आपको सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर बता के निकल जाना, वो टॉपिक को टच करके जाना है। जो टॉपिक भले आप पढ़े हैं एक रिवीजन के तौर पर ही, लेकिन पढ़ के जाइए, ताकि आपको ये पता रहे कि इनका भी यूज कैसे होता है फिजिक्स में। आइए देखते हैं। देखिए, ये क्या है, त्रिकोणमिति बना ही है किस पर? एक त्रिभुज के बेस पर ये पूरा चैप्टर इसका बन गया है कि वो त्रिभुज कौन सा है। त्रिभुज कौन सा है? एक त्रिभुज है, जिसे हम क्या करते हैं, क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्या है, इस त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं होती हैं। पहला कर्ण होता है और एक लंब होता है और एक आधार होता है। ये सबको पता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। एक चीज और देखिए, इन तीनों भुजाओं के अनुपात से इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकलते हैं, यानी रेशियो बनते हैं। उसका मेन जो रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात का जो मेन रेशियो है, वो है हमारा पहला साइन थीटा और दूसरा है कॉस थीटा। क्लियर? अब हम ये पहले देखेंगे कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इट मीन लंब बटा कर्ण। क्लियर? ये पहला फार्मूला आपका साइन का त्रिकोणमिति का पहला अनुपात क्लियर हुआ। अब दूसरा है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन आधार बटा कर्ण। क्लियर? आधार बटा कर्ण। ये 2 फार्मूले, ये जो 2 है, अभी देखिएगा आपको ट्विस्ट कैसे आता है इस टॉपिक में। यही 2 टॉपिक, यही 2 रेशियो ऐसे हैं जिन्हें हम मूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मूल त्रिकोणमिति, मूल त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति।
क्या बोलेंगे, मूल त्रिकोणमिति। क्लियर हुआ, मूल त्रिकोणमिति। इन्हीं दो अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों से और जो 6 टाइप के अनुपात निकले हैं त्रिकोणमिति के, इन्हीं दो अनुपातों के कारण वो चारों ससुरे निकले हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो और जो 4 अनुपात हम पढ़ते हैं, टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, उन सब का अनुपात नहीं पता होता। आज हम ये भी बताएंगे कि इन दोनों ससुरों से मिल करके कैसे वो चारों अनुपात बनते हैं। क्लियर, आइए बताते हैं। आइए बताते हैं कैसे है। देखिए, अभी तक हमने बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, यानी कि क्या, लंब बट्टा कर्ण। क्लियर। अब हम टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम टेन थीटा को साइन थीटा यानी कि इसके मान में और इसके मान से भाग दे दें तो हमारा जो मान आएगा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान कितना है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस लिख दिया, और कॉस थीटा का मान कितना होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी कि बार बार बोलने की जरूरत नहीं है उसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं, दोनों मेंशन है। तो क्या लिखेंगे, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस कट जाएगा तो बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी ये परपेंडिकुलर अपान बेस ये किसके इक्वल है, टेन थीटा के। अतः हम इन दोनों का जब साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देते हैं यानी डिवीजन करते हैं तो उसका मान जो होता है टेन थीटा के बराबर होता है। अतः हम यह कहेंगे कि टेन थीटा इन दोनों के भाग करने के बाद जो मान आता है उसके बराबर होता है। क्लियर हुआ, ये हुआ एक फार्मूला और, यानी कि तीसरा रेशियो त्रिकोणमिति का। अब चौथा रेशियो कैसे निकलता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को कैसे हम निकालते हैं, आइए देखिए कॉट थीटा, आइए दिखाते हैं। कॉट थीटा को हम कैसे बताएंगे कि कैसे सूत्र आया है, तो ये हम पहले बताए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा मूल त्रिकोणमिति है। अब हम कॉस थीटा को अगर हम साइन थीटा से भाग दे दे, यानी यहाँ पे हम क्या किए थे, साइन थीटा को कॉस से भाग दिए थे और यहाँ कॉस थीटा को हम साइन से भाग दे देंगे तो हमारा जो मान आएगा कॉट थीटा के बराबर आएगा। अतः हम ये कहेंगे इन दोनों कॉस थीटा का मान ये रखेंगे बेस अपन हाइपोटेनियस और साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिलेट हो जाएगा तो हमारा दैट इम्प्लाइज दैट बचेगा हमारा क्या, बेस अपन परपेंडिकुलर, जो किसके बराबर है, कॉट थीटा के। अतः आई होप ये 4 रेशियो आपको त्रिकोणमिति के क्लियर हो गए होंगे। अब हम 5वां त्रिकोणमिति अनुपात को देखते हैं, ये कैसे आया था पूरा, ये इसी दोनों से आया है। ये दोनों जो बैठे हैं बाप समझिए, इन चारों का ये बाप है और इन दोनों के 4 लड़के हैं। क्या है, 4 लड़के। अब हम 2 लड़के के बारे में बात कर लिए कि कैसे ये जन्मे हैं ये दोनों से। अब हम देखते हैं कि तीसरा लड़का इन दोनों से कैसे जन्मा है, यानी कि बॉर्न हुआ है। आइए देखते हैं, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, यानी कि हम एक में भाग हम किसका दे दें, कॉस थीटा का, यानी कि इसका भाग हम दे दें तो मान हमारा क्या आएगा, 1 बटा और उसके बाद कॉस थीटा का मान रख के हम भाग दे दें तो ये जो मनवा इसका है, किसी संख्या में 5 में 1 का भाग दीजिएगा तो 5 ही ना आएगा, 1 पंचे 5, और 10 में 1 का भाग दीजिए, यानी कहने का मतलब क्या, किसी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या भाग करें तो मान 1 ही आता है। कहने का मतलब क्या होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका मान 1 ही आएगा। क्लियर। तो जब हम इसका भाग देते हैं तो ये ऊपर जाके क्या आएगा, ये उधर आता है। समझ पा रहे हैं, तो बहुत आसान चीजें समझ रहे होंगे आप सभी, आप सब काफी सेंसियर हैं। वैसे भी समझ में आया सेक थीटा का मान कैसे, सिंपल बात है, यदि हम 1 में कॉस थीटा का भाग दे दें तो जो मान आता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। ये था हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का 5वां रेशियो, यानी कि 5वां रेशियो। क्लियर। अब हम देखते हैं ये छठा लड़का इन दोनों के कारण कैसे आया है, आइए बताते हैं। ये कोसेक थीटा कैसे उत्पन्न हुआ है, तो कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं, एकदम सरल है। आइए बताते हैं कैसे। कोसेक थीटा को लिए हैं, कोसेक थीटा में अगर हम कोसेक थीटा बराबर क्या कर लेंगे,
एक में अगर हम साइन थीटा का भाग कर दें यानी कि डिवीजन कर दें तो जो मनवा हमारा आएगा वो मनवा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोसेक थीटा के, यानी कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अब तो आपको पहले से पता है कि साइन थीटा का मान ये होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का मान तो आपको पता है बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है साइन थीटा का मान रखिए, और यहाँ पे जो अप्लाई किए थे रेसिप्रोकल, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल है सेक थीटा कोसेक थीटा के, और यहाँ पर नहीं यहाँ सेक थीटा कॉस थीटा के रेसिप्रोकल है, हमने कोसेक बोल दिया होगा हाँ, और यहाँ पे कोसेक थीटा साइन थीटा के रेसिप्रोकल है। जब इसको हम इसका मान रख के मान निकालते हैं तो जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस आता है कोसेक थीटा के इज इक्वल होता है। अतः हम यह कहेंगे कि इस तरीके से इन दो पेरेंट्स के कारण ये चार लड़के त्रिकोणमिति के उत्पन्न हुए हैं। आई होप आपको ये चार रेशियो आसानी से समझ में आया होगा। क्लियर। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट रोल है, एक और है जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं वो जिसका नाम तो आप सभी ने बखूबी बहुत बचपन से ही सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आइए देखते हैं कैसे। सभी को पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर। इसे हम इस फार्मूले को क्या कहते हैं, इस फार्मूले को हम कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हाइपोटेनियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, एच का स्क्वायर कर दीजिए, और लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में लिखते हैं यानी कि उसका एक अक्षर लेते हैं कैपिटल पी को हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसके बाद में आधार को हम इंग्लिश में लिखते हैं बेस, और बेस का फर्स्ट लेटर ले लीजिए यानी कि क्या बी ले लीजिए, और बी का स्क्वायर कर दीजिए, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अब हमारे लिए एक चीज और, ये चार फार्मूले हैं, ये चार फार्मूले और हैं जो फिजिक्स में बहुते परेशान करते हैं। बहुते जिसको ये फार्मूला नहीं पता रहता है वो अपने सर पे हाथ रखता है, आई रे दादा ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अरे सुन बबुआ सुन, जब ये आएगा आपको, यहाँ हम आपको इसीलिए मैथमेटिकल टूल में ये चीजें बता रहे हैं कि यहाँ से फार्मूला याद कर लेंगे और फिजिक्स में डायरेक्ट अप्लाई करके डायरेक्ट मान निकालेंगे तो आपको बल्ले बल्ले लगेगा। इट मीन सब कुछ अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं ये चार फार्मूले क्या क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अतः हम साइन स्क्वायर थीटा का मनवा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मनवा जो होता है, इन दोनों का मान रख के अगर हम दोनों को जोड़ें और जोड़ेंगे तो उसका मान 1 के बराबर आएगा। आई होप आप हमारी बातों को आसानी से समझ पा रहे हैं। दूसरा क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान है उस मान को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपका साइन थीटा मान आ रहा, तो साइन थीटा का मान आपका आ रहा और आंसर में लिखा है। अगर इस फॉर्म में लिख के अगर आंसर में दिया है मतलब आंसर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो जब आपको ये पता रहेगा कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो आप डायरेक्ट इस मान को आप समझ जाएंगे कि इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अतः आप वहाँ पर आंसर सही कर देंगे। और यदि आपको यही नहीं पता रहेगा कि इसके बराबर ये भी होता है तो आप वहाँ गलत कर बैठेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से तीसरा फार्मूला है कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, जैसे ये वैसे ये, केवल डिफरेंस कॉस थीटा का। क्लियर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये थे आज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने बताया कि जो फार्मूले त्रिकोणमिति के फिजिक्स को पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और डेरिवेशन जो बड़े बड़े करते हैं भैया,
पक्षांतर हुआ, कहीं अगर इस तरीके का मान एक के बराबर दूसरे का मान जो रखते हैं, जब आपको पता रहेगा कि साइन थीटा का मान इसके बराबर होता है, और या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, तब ना आप 1 लिख सकते हैं। नहीं पता लगा आपको इन दोनों का मान दिया है और उसके बाद आंसर दे देता है 1, अब इन दोनों का मानवा जब पता रहेगा तब ना 1 लिख सकते हैं भैया। कहने मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। ये चीज जब हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो आपको बखूबी, आपको 110% मैं कह रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसका क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में, क्यों इतना सर परेशान थे, क्यों हम जोर दे रहे थे आप सबको कि इन सब फार्मूलों को आप आसानी से याद करिए, आप बेहतर तरीके से याद करिए। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बिल्कुल करिए हैं, और उन बच्चों को जरूर पहुंचाइए जो इस क्लास के लिए नीडी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने मिस अभी जाते जाते मैं भूल जा रहा था, इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे योग और अंतर का फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? योग और अंतर का फार्मूला, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, योग और अंतर का फार्मूला को हम कह सकते हैं फार्मूला ऑफ एडिशन एंड डिफरेंस। क्या कहेंगे? फार्मूला ऑफ एडिशन एंड डिफरेंस, यानी कि क्या, योग और अंतर का फार्मूला। क्लियर? यही कहने के लिए हमने ये चीज थोड़ा छूट रहा था कि अगले पार्ट में हम क्या पार्ट 4 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में एक टॉपिक और आएगा जिसके बारे में हम बताएंगे 154 फार्मूला, यानी कि जिसे 154 फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। वो फार्मूले कैसे निकाले जाते हैं, इसका क्या यूज होता है, उसका मतलब एप्लीकेशन क्या है, वो सारी बातें बताएंगे। क्लियर? ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।